नमस्कार, मौसम जलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि आने वाले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। फिलहाल संपूर्ण राजस्थान में उत्तर और उत्तर पूर्वी हवाएं बढ़ रही है, यानी उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं का रुख राजस्थान में उत्तर और उत्तर पूर्व से बना हुआ है। लगभग संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। छोटे-छोटे इलाकों में कहीं-कहीं दक्षिण पूर्व पूर्वी राजस्थान के आसपास घने बादल बनने के साथ ही बौछार मात्र हो सकती है, जो कि कोई विशेष बड़ी गतिविधियां फिलहाल नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं-कहीं बनते घने बादल एक आध स्थान पर मध्यम वर्षा जैसी स्थिति बना सकते हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो कोहरे की स्थिति उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी, कुछ अरावली रेंज के क्षेत्रों में, मध्य राजस्थान, दक्षिण राजस्थान तक भी कहीं हल्की कहीं घने कोहरे के रूप में देखने को मिली आज भी, और ये अगले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिलने की संभावना बन रही है। डब्ल्यूडी लगभग पूर्वोत्तर राज्यों की ओर तक बढ़ रहा है, और वहीं एक और डब्ल्यूडी दक्षिण पाकिस्तान के करीब पहुंच रहा है दक्षिण पश्चिम की ओर, जिसका कुछ प्रभाव फिर से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पूर्वी मध्य राजस्थान तक कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकता है, जो कि 2 तारीख से लगाकर 5 तारीख के मध्य, यानी ये डब्ल्यूडी लगभग दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान के करीब है। और कल से कुछ इसका असर हल्का दिखाई दे सकता है मौसमी बदलाव के साथ राजस्थान के क्षेत्रों में भी। हालांकि आज भी कई जगहों पर बादल बनने की स्थिति दिखाई देगी पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास, जहां कहीं कहीं बौछार वाली स्थिति छोटी जगहों पर उभर सकती है, और एक सर्कुलेशन जैसी स्थिति भी उत्तर पूर्व के आसपास है। लेकिन इस डब्ल्यूडी से प्रेरित एक सर्कुलेशन फिर से दक्षिण पूर्व राजस्थान के करीब से लगाकर उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास के क्षेत्रों पर उभर सकता है। वहीं यहाँ पर जेट का प्रभाव दक्षिण हो रहा है फिर से, और बंगाल की खाड़ी में एक वेलमार्क सिस्टम बन गया है, जो जल्द अगले 24 से 48 घंटों के समय में डीप डिप्रेशन की कैटेगरी को पार कर लेगा, और फिर ये एक तूफान में तब्दील होकर पूर्वी तटीय किनारे जो है दक्षिण पूर्व भारत के क्षेत्रों से लगाकर वहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान बन रही है। न्यूनतम अधिकतम तापमान देखें तो चेलावास मारोट जंक्शन का अधिकतम तापमान 31.46 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 10.58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 92%, न्यूनतम आर्द्रता कुछ घटकर 37.10% दर्ज की गई। वायु दबाव 1018 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। वहीं हवाएं उत्तर पूर्व दिशा से 5 किलोमीटर अधिकतम दर्ज की गई। हालांकि जो हवाओं की सामान्य स्थिति या औसत कहे तो वह लगभग 1-2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास है, जबकि अधिकतम 5 किलोमीटर तक है। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो ये खंड वर्षा की स्थिति फिर से राजस्थान के पाली के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर अजमेर संभाग, उदयपुर, कोटा संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग के आसपास छुटपुट खंड वर्षा वाली स्थिति, कुछ बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों के करीब भी छुटपुट खंड वर्षा वाली स्थिति बना सकती हैं दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान। उसके बाद देखें तो दिसंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में फिर से राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ डब्ल्यूडी का प्रभाव उभर सकता है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखें तो जो पिछले दिनों बारिश हुई है उसकी वजह से एनआर बेल्ट में कई जगहों पर किसानों के फंगस रोग में हल्का उबार देखने को मिला है। उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट का भी फिर से कुछ जगहों पर नया उबार है, और कोलेटोट्रिकम का भी देखने को मिल रहा है। और पके हुए फल, जहाँ पिछले दिनों में कोलेटोट्रिकम का प्रभाव हुआ था, वह अंदर से सड़कर पके हुए ही नीचे गिरने की समस्याएं भी कई जगहों पर देखने को मिल रही हैं। और ये समस्या अब दिसंबर महीने में देखें तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। लगभग बाड़मेर, जालोर के कई बगीचों में देखने को मिलने की उम्मीद ये बन रही है, क्योंकि अब लगातार ओस की स्थिति बनेगी आने वाले दिनों में, और गिरती हुई ओस और उस पर पहले से मौजूद फंगस जो फल को लगभग कुछ खराब कर चुका है, अब ये धीरे धीरे घल कर नीचे गिरने की जो प्रक्रियाएं हैं वह बढ़ने लगेगी। तो ये किसानों के लिए चिंता का समय रहेगा। हालांकि अब मंडियां खुलने वाली हैं, कई जगहों पर मंडी खुलने की भी सूचनाएं मिल रही हैं, तो अब किसान जो है जो माल तैयार है वो तुड़वा कर बाजार लेकर जा सकते हैं मंडियों में। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो जो फंगस रोग लगा हुआ है उसमें कुछ उबार ओस की वजह से आ सकता है, तो किसान भाई इस पर फंगस का स्प्रे समय पर करते रहे, और उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट का जिनके कम ट्रीटमेंट रहा है ऊपर स्प्रे में, वह ज़रूर ध्यान देवे। बाकी जिनके अब तक जो बैक्टीरियल ब्लाइट के पौधे हैं या जिन पर फल लगे हुए हैं, उन पे जो दाग दमे हैं बिल्कुल काले पड़ गए हैं और वो सूखने जैसे हो गए हैं, तो उन पर नया उबार देखने को मिलने की उम्मीद फिलहाल कम रहेगी। लेकिन नए डॉट अगर कहीं बनते हैं तो उसमें
किसानों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहीं आने वाले दिनों में जो अनार बेल्ट है उसमें जो फ्लोरिंग ड्रॉपिंग हुई थी वहाँ नए फ्लोर आने की उम्मीद भी अब बन रही है, क्योंकि दिन का तापमान फिर से 2 से 3 डिग्री बढ़ा है पिछले दिनों के मुकाबले। तो ये बढ़ती हुई गर्मी दिन में जो अनार बेल्ट है या कहे अनार के पौधे हैं उनमें एक जो स्थिति होती है विशेष, कि इतने घंटों का तापमान मिलने के बावजूद पत्ती परिपक्व होकर नए फूल के लिए तैयार होती है, तो वह तैयारी जो है अब दिखने लगेगी और दिसंबर महीने में कई जगहों पर फिर से नए फूल आने की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, जिससे जिन किसानों की अभी तक सेटिंग नहीं हुई है या कम हुई है उनमें अब नई फ्लोरिंग दिसंबर के पहले सप्ताह के आसपास से लगाकर तीसरे सप्ताह तक नए फूल आने से ये जो सेटिंग होगी ये निकलेगी अप्रैल के आसपास। तो ये भी किसानों के लिए ठीक ही रहेगा, इसमें रोग कम रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।